नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जीएसटी 2.0 आने के बाद 1 अक्टूबर से जो जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो बिजनेस पर क्या क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, आपकी क्या क्या लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, पूर्णतः उसी के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में आप जानकारी पाएंगे कि 1 अक्टूबर से आपको अपने बिजनेस में किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। आपका यहाँ पर जीएसटीआर 3B जो है वो पूर्णतः ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, मतलब आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा सितंबर के पहले के जितने भी आपने जीएसटीआर 3B फाइल करें, कभी कभी आपसे उसमें कुछ गलती हो जाती है, आप आईटीसी को अमेंडमेंट कर सकते थे, भले वो रेड मार्क के रूप में दिखे बट आप उसे चेंज कर लेते थे। आप आपकी जो जीएसटी आपने जो सेल दिखेगी उसमें आप अमेंडमेंट कर लेते थे, बाद में उसको रेक्टिफाई कर देते थे। बट अभी ऑप्शन पूर्ण हट गया है। अब जीएसटीआर 3B पूर्णतः ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, मतलब उसमें आप ₹1 का भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वन फाइल करते समय आप बिल्कुल सावधानी रखिएगा, कुछ भी गलती होती है तो आप 3B को अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर 2B से रिलेटेड आया है। आपने देखा होगा अभी 2B की आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर 3B में आ जाती थी और आप उसी को क्लेम करके आप अपना 3B का रिटर्न फाइल करते थे। बट अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 2B के पहले उन्होंने एक नई चीज क्रिएट कर दी, दैट इज कॉल्ड IMS। IMS एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपने जिन भी व्यापारियों से माल खरीदा है उन सभी व्यापारियों की जो आईटीसी है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो IMS में दिखेगी। उस IMS के पोर्टल को आपको 3B फाइल करने के पहले सबसे पहले उस पोर्टल में आपको अपनी आईटीसी को चेक करना है। आपको देखना है कि क्या क्या आईटीसी आपके बिजनेस से आईटीसी को चेक करना है। आपको देखना है कि क्या क्या आईटीसी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कौन कौन सी आईटीसी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आप उस आईटीसी यदि आपसे रिलेटेड है तो उस आईटीसी को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे यदि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या उसे आप अभी पेंडिंग रखेंगे। जो भी आईटीसी आपने एक्सेप्ट करी है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर 2B में आएगी। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली आपका एक बर्डन और गया है। यदि आप टैक्स पेयर है, टैक्स कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट है, तो आपको 3B फाइल करने के पहले आपको एक IMS का रिटर्न और फाइल करना होगा। इसको मैं रिटर्न का नाम ही दूंगा, भले वो इसको लॉ रिटर्न हो या नहीं बोले। मतलब आपकी लायबिलिटी हो गई 3। आपको जीएसटीआर 1B फाइल करना है, उसके बाद आपको IMS फाइल करना है और उसके बाद आपको जीएसटीआर 3 फाइल करना है। IMS को भी बिल्कुल ध्यान से फाइल करेगा, क्योंकि आप IMS फाइल नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी जो भी आईटीसी है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट नोट को लेकर आया है। आपने देखा होगा अभी आप जब भी क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं तो क्रेडिट नोट जो है वो आपकी सेल्स में से कम हो जाता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो जब तक सामने वाली पार्टी आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। अरे ये क्या है? ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। क्रेडिट नोट जनरली आपने किसी भी कंडीशन से आपकी सेल्स कम हो रही है या टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। जैसे आप अभी तक क्रेडिट नोट इश्यू करते थे, आपकी सेल्स को कम कर लेते थे, आपकी टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर लेते थे। बट यहाँ पर आपको सामने वाली पार्टी से रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई साहब मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया है, आप उस मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया है आप उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। यदि सामने वाली पार्टी ने आपका क्रेडिट नोट इश्यू एक्सेप्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। मतलब यदि आपने कोई क्रेडिट नोट अंडर डिस्प्यूट इश्यू करा है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको सामने वाली पार्टी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और सामने वाली पार्टी यदि आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। चौथा महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि अब कोई भी जीएसटीआर 1 और 3B के रिटर्न आप 3 साल पुराने नहीं लगा सकते हैं। अभी तक आपको सारे रिटर्न लगाने की फैसिलिटीज दी गई थी, बट आप 3 साल पुराने, मतलब 3 साल जनरली सभी लोगों को रेगुलर रिटर्न लगाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपसे 3 साल पुराने कोई 1 और 3B आपसे पेंडिंग हो गया हो, तो वो अब लगाने की फैसिलिटीज आपको नहीं दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूं जो कि 2.0 से रिलेटेड नहीं है। आप इस पे और बातें ध्यान रखिएगा कि आपकी आईटीसी क्लेम करने की लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसकी आईटीसी क्लेम करने की यदि आप क्वार्टरली रिटर्न होल्डर्स हैं तो उसकी आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट आपकी सितंबर वाले रिटर्न तक ही रहेगी, क्योंकि जनरली वैसे आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट तो 30 नवंबर 2025 है। बट आपको अभी क्यों बोल रहा हूँ, डेफिनेटली क्वार्टरली रिटर्न होल्डर जो है वो 3B फाइल नहीं करेंगे, वो अपना 3B अब जनवरी में जाके फाइल करेंगे सितंबर के बाद। तो डेफिनेटली उनकी जो लास्ट डेट है सितंबर ही रहेगी। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न होल्डर्स हैं तो लास्ट डेट जो भी आपको अमेंड करना है, जीएसटीआर 1 से रिलेटेड हो या 3B से रिलेटेड हो या आईटी से रिलेटेड हो, आप इसी समय कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात
जो कि जीएसटी 2.0 से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने 22 तारीख से आपकी जीएसटी की रेट को चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे आपके पास कोई भी आप सेल्स बिल यदि बना रहे हैं और जो कि 23 तारीख से बनाया है, तो कहीं आपने पुरानी रेट से वो सेल्स बिल बना तो नहीं दिया है, गलती तो नहीं हो गई है। गलती हो गई है तो उस गलती को तुरंत सुधार लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आपने जो भी बिल बनाए वो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से बनाने, ओल्ड टैक्स वैल्यू से बनाने। लेकिन 23 तारीख से यदि आपने कोई से बिल बनाए हैं जिसमें आपकी गुड्स की और सर्विसेज की टैक्स रेट चेंज हो चुकी है, तो 23 तारीख के बाद जो भी बिल बनेंगे वो न्यू टैक्स रेट से बनेंगे। एक एग्जाम्पल अपन इस केस में लेते हैं कि यदि आपके इसमें ओल्ड टैक्स रेट 18% थी और वो गुड्स यदि 5% में आ चुका है, तो 22 तारीख तक उस गुड्स का रेट आपको जो बिल बनाना है वो 18% के रेट से बनाना है, बट 23 तारीख से जो उस गुड्स का बिल बनेगा वो 5% बनेगा। यदि ऐसी गलती भी आप कर रहे हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये बातें ऐसी है कि जो कि 1 अक्टूबर से हो रही है और आपके बिजनेस पे एक और बर्डन डाल रही है, आपके टाइम को बढ़ा रही है, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशन में आपको टाइम ज्यादा देना होगा, अपनी वैल्यूज को समझना होगा। यदि आपसे कोई गलती होती है, उस गलती को आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीबी अब पूर्णतः ऑटो पॉपुलेटेड हो गया है, जो कि जीएसटी ला का सबसे पहला कंसेप्ट था 2017 में कि जीएसटी 3B ऑटो पॉपुलेटेड होगा, वो जाकर अब हो रहा है। अब हम एक आपको महत्वपूर्ण इस वीडियो में बात बताना चाह रहा हूं, हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर शुरू हो रही है। तो मेरे वीडियो और चैनल बने रहिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय श्री राम, धन्यवाद।